हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वह है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी मैनेजमेंट द्वारा या प्रबंधक द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा या मैनेजर द्वारा एक डिसीजन लेने का जो पावर होता है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जिस आधार पर लिए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस को मैंने जो है 4 डिवीजन में बनाया है। पहला डिवीजन जो है आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो प्रॉफिट से संबंधित है, जिसमें लाभ से संबंधित जो रेशियो निकाले जाते हैं उनको मैंने रखा है। उनको भी मैंने कम से कम 2 डिवीजन में बांट दिया है। वो है एक जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, इसको आप जो है नॉर्मल भी बोलते हैं सबसे अच्छा, नॉर्मल। और दूसरा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नॉर्मल और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अंतर क्या है इसको थोड़ा जान लें। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग केवल प्रॉफिट रेशियो को देखते हैं, लाभ रेशियो को देखते हैं, और लाभ कितने प्रकार से देखे जाएंगे उसको मैं बता दे रहा हूं आपको भी। दूसरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम लोग जो है रिटर्निंग देखते हैं। जिन लोगों ने पैसा लगाया है हमारी कंपनी में, अपनी कंपनी में, तो उनका लाभ से क्या संबंध है, लाभ के द्वारा उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा मैंने डिक्लेयर किया है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो की चर्चा मैं यहाँ भी नहीं करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हर रेशियो पर अलग अलग वीडियो आपको बना के दिखाया जा सके। तो टर्नओवर रेशियो ये आवर्त अनुपात है। इसमें आपको डेटर रेशियो, क्रेडिटर रेशियो, स्टॉक रेशियो, तमाम रेशियो मिलेंगे। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी में आपको जो है आपको एसेट से संबंधित रेशियो मिलेंगे। और सॉल्वेंसी रेशियो एक मेन हेडिंग है, और सॉल्वेंसी रेशियो भी निकाला जाता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो भी कम से कम 4 से 5 वर्गों में बांट के आपको रेशियो बना के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको आज जो है केवल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में बताऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो है नॉर्मल रेशियो, और नॉर्मल रेशियो के साथ साथ है ना, उसके बाद आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, एक के बाद एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो निकाले जाते हैं और उसका कहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या माना जाएगा, देखें। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके जनरल या तो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले आता है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फुल फॉर्म है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। मैं आपको बताता चल रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब आपको यहां ध्यान देना है, 2 चीजें आपको डिक्लेयर पता होनी चाहिए कि जीपी आए कैसे। जीपी इक्वल टू है आपका टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैंने सीएस लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न। ध्यान देंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस का एक ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न का एक ग्रुप बना लीजिए। ऐसे बना लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो जब तक आप जीपी और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालेंगे तब तक आपको ये निकालने आएगा ही नहीं, क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर ही जीपी निकाली जाती है। तो ये इस रेशियो के माध्यम से निकल जाएगा। दूसरा होता है एनपी रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो।
ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला जाने, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, ये आपका हो गया जीपी, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा थोड़ा जान ले मेरे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा, और जो है फैक्ट आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक ही रखे, फैक्ट्री तो आपका चला जाएगा जीपी के लिए। तो यहाँ तमाम ऐसे खर्चे आएंगे जिनका संबंध पीनल अकाउंट से। तो जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आया, क्लियर। अब नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला बन गया एनपी, जो हमने ऊपर निकाला है, अपॉन एनएस, एनएस मतलब नेट सेल इंटू 100। अब यहाँ एक चर्चा हो रही है कि नेट सेल कैसे आएगा। तो नेट सेल निकालना जाने तो नेट सेल के लिए टोटल सेल्स माइनस आपका यहां हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ध्यान देंगे अगर टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न निकाल दिया जाए तो आपको मिलेगा क्या, एनएस। एनएस का फुल फॉर्म क्या है, नेट सेल लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो यहाँ एक के बाद एक स्टेप आप ध्यान देंगे, जोड़ते जाएंगे और स्टेप आपका बनता चला जाएगा। अगला जो है वो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब इसको जाने कैसे करेंगे। यहां ऑपरेटिंग शब्द आ गया, ऑपरेटिंग रेशियो, तो यहां पर आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं। आप देखेंगे ऑपरेटिंग शब्द इसमें ऐड होगा, तो उसमें करना क्या है, पहले आपको लिखना है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। फिर वही घुमा फिरा के बात आ गई नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती कैसे जान ले। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू है, आप एनपी ले लें, एनपी का फुल फॉर्म क्या है, नेट प्रॉफिट, और इसमें नॉन, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दे। ऐसे इनकम को लेस कर दे जो नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है जिसका रिलेशन बिजनेस से नहीं है, एंड प्लस यहां पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस कर लें। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है ऐसे एक्सपेंस को जो आपने माइनस कर दिया, जिनका रिलेशन आपका नहीं था बिजनेस से, उसको आपने माइनस कर रखा है, तो उसको आप क्या करेंगे, प्लस। और जिस चीज को आपने प्लस कर रखा है जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं था, उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये आपको क्या दे देगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे देगा। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन एनएस इंटू 100। तो पहले आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने आना चाहिए, वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक रेशियो आ जाए। अगला आपका जो टॉपिक है वो है, ध्यान देने वाली बात है, आपका है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो को जाने। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इक्वल टू है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ध्यान रखना है केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेंगे, ऐसे एक्सपेंस को लेंगे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जिनका कलेक्शन बिजनेस से है, वही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिवाइड बाय एनएस। एनएस मीन्स नेट सेल्स इनटू 100, क्लियर। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालने आता ही है, वो मैंने आपको ऊपर बताया, देखिए कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आप केवल बिजनेस के एक्सपेंस लें जिनका रिलेशन बिजनेस से है, ऐसे एक्सपेंस को ना लें जिनका रिलेशन बिजनेस से नहीं है। इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएंगे, आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तमाम ऐसे खर्चे आएंगे। और एक और रेशियो निकाल लेते हैं, जो हम लोग नॉर्मल रेशियो पढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट रेशियो पढ़ रहे हैं, इसमें आएगा एक्सपेंस रेशियो। अब आपको देखना है किसी भी एक्सपेंस की बात हो रही हो तो यहां लिखेंगे एक्सपेंस अपॉन एनएस इंटू 100। मैंने किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिया है पर्टिकुलर, जैसे अगर आप सेलिंग एक्सपेंस कहेंगे तो सेलिंग एक्सपेंस रख दीजिए अपॉन एनएस, एनएस माने नेट सेल्स इंटू 100। डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी एक्सपेंस होगा उसका रिलेशन जो होगा वो नेट सेल्स देखा जाएगा।
ये आपको रेशियो बता देगा कि कितने परसेंट जो है आपका एक्सपेंस हो रहा है, कितने परसेंट आपको जीपी हो रहा है, कितने परसेंट आपको एनपी हो रहा है, नेट प्रॉफिट। तमाम रेशियो जो है ये यहाँ नेट सेल्स से कनेक्ट है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, इनका पूरा रिलेशन केवल सेल से बनाया जाता है। सेल का मतलब हो गया, आप समझ जाइए, जो बिजनेस में व्यापार करने वाली वस्तु का हम क्रय और विक्रय करने वाली बात की कर रहे हैं, विक्रय, उसी को बोलते हैं सेल्स। तो चलिए एक बार फीडबैक लेते हैं नॉर्मल का, उसके बाद हम ओवरऑल बताते हैं आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स 100। जीपी इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे है? ओएस ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज रिटर्न, इनका कॉम्बिनेशन आपको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा। नेट प्रॉफिट कैसे आती है? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाल दें तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो मिलेगा। एनपी ऊपर निकला है अपॉन एनएस इंटू 100। अब एनएस कैसे आएगा ये बने यहां बता दिया है कोड में, टीएस टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन एनएस इंटू 100। अब ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगी? तो आपको एनपी आपने निकाला ही है, यहां ध्यान दें, एनपी आपने निकाला है। एनपी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप क्या करोगे? माइनस करोगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करोगे? प्लस करोगे। एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो में आपको कुछ नहीं करना ज्यादा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर निकाला गया है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दे अपॉन एनएस इंटू 100 कर दे, रेशियो आ जाए। और जो पांचवा है वो एक्सपेंस से, किसी भी एक्सपेंस का कनेक्शन जो है वो आपके सेल से है, तो एक्सपेंस अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो ये जो आपने देखा 5 रेशियो मैंने बनाया है, ये नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। दूसरा होता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको समझें। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो रिलेशन है वो कैपिटल एम्प्लॉयड से है, शेयर होल्डर से है, शेयर होल्डर फंड से है, इक्विटी से है, समझ रहे? इनसे। ये भी बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान देंगे। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप क्या करोगे? देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न टू, या रिटर्न ही निकाली जाती है, रिटर्न टू, यहां ध्यान देने वाली बात है, इक्विटी देखते हैं, रिटर्न टू इक्विटी देखते हैं, ठीक है? तो रिटर्न टू इक्विटी क्या होगा? आप क्या करोगे? प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, टोटल डिवाइड बाय इक्विटी इनटू 100। ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट आफ्टर लिखा हुआ है, आई मीन्स इंटरेस्ट, टी मीन्स टैक्स, डी मीन्स डिविडेंड। ये डिविडेंड किसका है? तो यहां मैं लिख दिया पी माने प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको समझने के लिए आपको मैं इसके बना देता हूं, आप देखेंगे तो यहां पर मैं एक शॉर्टकट तरीके से बना देता हूं। चलिए यहां ध्यान दें, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, यहां पर आप ले लीजिए सेल्स, सेल में से वीसी निकालेंगे तो सी आएगा, सी मीन्स होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। एफ निकालेंगे तो यहां आएगा प्रॉफिट, इसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से सबसे पहले आई दिया जाता है, आई मतलब डिवेंचर पर ब्याज, लोन पर ब्याज, फिर टी दिया जाता है टैक्स, फिर पीडी दिया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तब यहां जो मिलता है उसको बोलते हैं ई टू ई। ई टू ई का फुल फॉर्म है अर्निंग टू इक्विटी। फोकस करेंगे पहले इधर, सेल में से वीसी निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स निकालेंगे तो ईबीआईटी आएगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी अर्निंग जिसमें अभी तक ना तो ब्याज दिया गया है ना तो टैक्स दिया गया है। आई निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट निकालने के बाद ये हो जाएगा EAIT मीन्स अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है अभी इसमें केवल आई माइनस हुआ है, तो ये काम करें, इसको आप शॉर्ट तरीके से ना लिखे EBT का फुल फॉर्म क्या हो गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है, जब टैक्स माइनस हो जाएगा तब ये हो जाएगा EAIT अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
और जब प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे तब ये इक्विटी को मिलेगा। तो इसी प्रोसेस से देखें, इक्विटी को लास्ट में मिल रहा है, एकदम लास्ट में मिल रहा है, मीन्स आपने यहाँ पर आई भी माइनस किया है, टी भी माइनस किया, पीडी भी माइनस, तब इक्विटी को मिला। तो देखिए यहाँ लिखा है आई टी डी पीडी, ठीक। अगर आप इसको रिटर्न टू इक्विटी फंड भी बोले तो भी वैसे रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्विटी प्लस फंड की बात हो रही है। इक्विटी प्लस फंड भी लिख सकते हैं आप, इक्विटी है तो इक्विटी लिखिए, फंड तो फंड लिखिए। अगर यहां पे किया जाए, ध्यान देंगे, रिटर्न टू शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, तो अब आप यहां क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ऊपर प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट आफ्टर आई निकल जाए इसमें से और टी निकल जाए। टी मीन्स टैक्स, आई मीन्स इंटरेस्ट। ये नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ई मीन्स इक्विटी भी है, पी मीन्स प्रेफरेंस भी है और एफ मीन्स फंड भी है। यहां पर इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, फंड भी है। तो इस बार ध्यान देना है कि यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लिए गए हैं, इसलिए ऊपर से इनका जो लाभांश है इसमें से माइनस नहीं होना चाहिए। ऊपर केवल इक्विटी था तो यहां आपने प्रेफरेंस को बाहर कर दिया, यहां इक्विटी के साथ प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस को इन कर लिया, केवल क्या माइनस हुआ, आई और टी, इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपको यहां ध्यान देना है, अगला है रिटर्न टू कैपिटल इम्प्लाइड, कैपिटल इम्प्लाइड, ठीक है। कैपिटल इम्प्लाइड में सब आ जाते हैं, तो यहां क्या करना होगा, यही चीज जो बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर हो जाएगा। अब ये बिफोर क्यों हो गया बताता हूं, आई एन टी एन पी डी, सब के पहले, सबसे मतलब वो लाभ जिसका अभी बंटवारा न हुआ हो, मतलब ये आपको ईबीआईटी चाहिए तो आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ई बी आई टी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तीन प्रकार का होता है, एक होता है ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, एक होता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और एक होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कौन सा है ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा। अगर आप ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं तो यहां इसका मतलब होता है टोटल एसेट्स, क्या होता है, टोटल एसेट्स, सारी संपत्तियों का योग। अगर यह नेट कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स में से या ग्रॉस कैपिटल में से करंट लायबिलिटीज निकाल देनी है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, दो चार चीज जान लीजिए, क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या होता है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से 1/2 ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट निकाल दिया जाता है, मतलब लाभ का आधा हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी आपको कहा जाए वो यहां रख देना है आपको, चाहे ये कैपिटल एम्प्लॉयड हो, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कौन कौन से होंगे, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हो उसको रखना होगा। तो तीन रिटर्निंग आपने देखी इसमें, तो यहां पर ध्यान देना है कि कब आफ्टर होगा कब बिफोर होगा। तो ये वो फीडबैक देता हूं, अगर इक्विटी कहेगा तो सबसे लास्ट स्टेज की प्रॉफिट चाहिए आपको, इसका मतलब आफ्टर इसमें इंटरेस्ट भी माइनस हो जाए, आई मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, टी मीन्स टैक्स, और पीडी मतलब है या डीपी मतलब है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। सबको देने के बाद इक्विटी को मिलेगा, इसलिए सब कुछ माइनस हो जाना चाहिए लाभ में से। अगर प्रेफरेंस को इन कर लेते हैं आप यहां पर, पी मीन्स प्रेफरेंस, तो इसमें से बस डीपी नहीं माइनस होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर लाभ होना चाहिए उसमें आई और पी दोनों हैं। और अगर हम यहां ध्यान दें कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो सब लोग उसमें होने चाहिए, तो यहां बिफोर हो जाएगा, मतलब कुछ माइनस नहीं होना चाहिए, वो लाभ जिसका बंटवारा भी नहीं हुआ है। अब वो तीन प्रकार के ग्रॉस है, नेट है और एवरेज है। तो मैंने आपको जो है 5 प्रकार के नॉर्मल प्रोबेबिलिटी रेशियो बताए और 3 प्रकार के बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो बताया वो क्या बताया, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रेशियो। और भी रेशियो है, तमाम रेशियो है, उनको अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज मेरा जो उद्देश्य मात्र जो था वो प्रोबेबिलिटी रेशियो था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें और दोस्तों को शेयर करें। और ये ध्यान रखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।